बच्चों का जो बचपन है ना वो गुम हो जाना, खो जाना, उसके बारे में है ये। अनीस जंग है जी, लेडी है जिसने ये चैप्टर लिखा, उनकी बुक का नाम ही था जी, जिनसे ये हमने छोटा सा पार्ट लिया हुआ है। बुक का टाइटल ही लोस्ट स्प्रिंग है, उसमें से ये हमने क्या बोलते हैं इसको, एक्सेप्ट है जो हमने यहाँ से लिया, स्टोलन चाइल्डहुड। 1964 में इसका जन्म हुआ था जी, राउरकेला। इन्होंने अपनी चाइल्डहुड और रोल साइंस हैदराबाद में स्पेंड किया जी। एजुकेशन इन्होंने ली है जी, रिसीव की जी हैदराबाद से। उसके बाद ये चले गए अमेरिका, वहाँ से भी। इसके पेरेंट्स दोनों क्या थे, राइटर्स थे। इन्होंने भी अपना कैरियर एज अ राइटर शुरू किया इंडिया के अंदर। उन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर एडिटर का काम किया जी, इंडिया में और अब्रोड में। उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, क्योंकि ये मैं चैप्टर पहले पढ़ा चुका हूँ आधे से ज़्यादा, इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ। तो ये जो बुक है, जो इसका छोटा सा पार्ट है, वो लोस्ट स्प्रिंग से लिया गया है, और यहाँ का स्टोलन चाइल्डहुड है, जो बच्चों का बचपन है वो गुम हो गया या खो गया, चोरी हो गया, सारे के सारे ऐसे आप कह सकते हो इसके बारे में। Here she analyzed the grinding poverty and tradition which condemn these children to a life of exploitation. ग्रीनिंग होता है पिसना, किसमें, गरीबी में। यहाँ पर वो एनालिसिस करती है जी, तुलना करती है गरीबी की, पिसने वाले लोगों की गरीबी के अंदर, ट्रेडिशन की, और इन चीज़ों को जो बच्चों का एक्सप्लोटेशन होता है ना, शोषण उनके बचपन का, उनके बारे में वो यहाँ पर कंडेम करती है। हमने थोड़ा सा उस दिन थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया चैप्टर मैंने। समटाइम्स मैं यहाँ से फिर रिस्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज बच्चे ज़्यादा हैं। समटाइम्स आई फाइंड अर्पीज इन द गार्बेज, व्हाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हो। मैंने साहिब से पूछा, उसकी मेरी डेली मुलाकात होती थी, क्योंकि वो ना क्या करता था, गार्बेज से कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करता था। गार्बेज उनके लिए गोल्ड था। डंप ऑफ माई नेबरहुड, यहाँ पर जो गार्बेज था हमारे पड़ोस में ही उसको डंप कर दिया जाता था। साहिब ने अपना जो घर था काफी टाइम पहले छोड़ दिया था, उसके हरे भरे फील्ड थे, खेत थे, वो ढाका से आया था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, अब उसके मन में, उसके दिमाग में ये चीजें याद नहीं रहेगी उसके भी, उसका घर कैसा था। There were many storms that swept away their fields and homes, बहुत सारे तूफान है जिसकी वजह से उसका घर, खेत सब कुछ तबाह हो गए। His mother tells him, उसकी मदर उसे बताती है, that's why they left looking for a gold in the big city where he now lives. अब आजकल क्या करते हैं वो बच्चे, आजकल वो बड़े शहरों में सोने को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब वो रह भी यहाँ रहे हैं बड़े शहरों में। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ भी नहीं करने के लिए। लुकिंग अवे, दूर देखते हुए। गो टू स्कूल, राइटर कहते हैं स्कूल जाओ। आई से जिलिबली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। ये कितनी एक, मैंने जो उसे बोला ना स्कूल जाओ, गो टू स्कूल, फिर मुझे महसूस हुआ कि जो मैं सलाह दे रही हूँ बिल्कुल खालीपन है, इसके अंदर कोई ज़्यादा दम नहीं है। There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वो बना देंगे तब मैं चला भी जाऊंगा। क्या नाम इसका, फतेह बेटा चैप्टर रीड करना आगे। फतेह पढ़ना बेटा। If I start a school, बेटा रीड कर दो यहीं से। शरणप्रीत कौर, बेटा कोई तो रीड कर दे, कोई ऐसा तो ऐसा ना करो बेटा, चैप्टर रीड नहीं करना आप लोगों को, कोई कर दे। Okay, sir. Okay. If I start a school, will you come? I ask, half joking. Yes, he says, smiling boldly. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? Is your school ready? It takes longer to build a school, I saying that at having made a promise that was not meant, but promises like mine about in every corner of his
blink world. After months of knowing him, I asked him his name, Sahib Kalam. He announced he does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it, unaware of what an army of brave boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. Why are not you wearing chappals? I'll ask one. My mother did not bring them down from the shelf. Okay, stop. Stop it now. I will complete. If I start a school, will you come? I ask half joking. मैंने थोड़ा सा मजाक करते हुए पूछा कि अगर मैं स्कूल बनाऊं, स्कूल शुरू करूं, क्या तुम स्कूल आओगे? He says, खुश हो गए मजाक में इसने, हाँ बच्चे ने कहा। A few days later, I see him running to me. कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वो दौड़कर मेरे पास आया। Is your school ready? उसने मुझसे पूछा कि आपका स्कूल रेडी है? It takes longer to build a school. उसने कहा बहुत टाइम लगता है बेटा स्कूल बनाने में। I say, I am embarrassed at having made a promise that was not meant. और मुझे शर्मिंदगी हुई कि मैंने उस बच्चे से ऐसा प्रॉमिस कर लिया जो कभी पूरा भी नहीं हो सकता। But promises like mine abound in every corner of this bleak world. इस जो संसार है ना, ये जो ब्लीक वर्ल्ड है, इसके हर कॉर्नर में कोई ना कोई लोग प्रॉमिस करता रहता है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीने हो गए मुझे मैं उससे मिल रही थी। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा हिज नेम, उसका नाम क्या है? साहिब आलम। उसने कहा कि मेरा नाम जी साहिब आलम है। उसने अनाउंस किया। उसे अपने नाम का मीनिंग भी नहीं पता था। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसे अपने नाम का मीनिंग पता होता, देखिए, लॉर्ड्स ऑफ द यूनिवर्स, पूरी दुनिया का मालिक, साहिब आलम। ठीक है जी, साहिब मीन्स होता है बड़ा होना, यानी कि सबसे ऊपर, और आलम मीन्स होता है पूरी दुनिया का मालिक। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, काफी टाइम लगेगा उसे ये विश्वास करने में कि उसका नाम का मीनिंग ये था। अनवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है। He roams the streets with his friends, वो अपने दोस्तों गलियों में घूमता फिरता रहता था। An army of barefoot boys who appear like the morning birds, वो नंगे पांव चलने वाली एक ऐसी फौज थी जो सुबह नजर आती जैसे पक्षी आते हैं और दोपहर में वो डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, महीने निकल गए। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मुझे हर एक के बारे में पता लग गया था, पहचान गई थी मैं उनको सभी को। Why are you not wearing chappals? I asked one. मैंने किसी से पूछा तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते? जो बच्चा बड़े प्यार से आंसर देता है, My mother did not bring them down from the shelf, कि मेरी मदर शेल्फ से नीचे उतारती नहीं चप्पल। यानी कि उसकी मदर बोलती ऊपर है, मैं नहीं उतारूंगी। मदर के पास चप्पल है ही नहीं, कहाँ से पहनेगा वो? उसने आंसर दिया सिंपली, Even if she did, he will throw them off. अगर वो ऐसा करती है उसे फेंक देगा। Adds another, दूसरे ने ऐड किया उसके बीच में, who is wearing shoes that do not match, उसने बच्चे ने ऐसे जूते पहने जो मैच नहीं करते आपस में। When I comment on it, जब मैंने इसके ऊपर कमेंट किया, he shuffles his feet and says nothing, उसने अपने पाँव को शफल किया और कुछ नहीं कहा। I want shoes, मुझे जूते चाहिए। Says a third boy, तीसरे बच्चे ने कहा, who has never owned a pair of all his life, वो ऐसा बच्चा था जिसके पास अपनी अब तक की जितनी भी उसकी उम्र थी, उसके पास एक चप्पल का जोड़ा तक नहीं था, ना ही शूज थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरा देश गांव घूमते हुए, आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा, वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पांव चलते हुए, इन द सिटीज, शहरों के अंदर, ऑन विलेज रोड्स, गांव के जो रास्ते हैं वहां पर। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ये लैक ऑफ मनी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, बट इट ट्रेडिशन, ये ट्रेडिशन है टू स्टे बेयरफुट, नंगे पांव रहना। इज वन एक्सप्लेनेशन, ये एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है, सिर्फ एक। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मैं हैरान हूँ कि लोग कैसे बहाना बनाते हैं, परपेचुअल स्टेट बताते जी,
गरीबी की एक पूरी चरम सीमा पहुंच गई है। देखो लोगों ने कहा ये ट्रेडिशन है हमारे यहाँ पर जूते ना पहनना, लेकिन ये एक गरीबी की निशानी भी है कि पैसे नहीं है तो जूते कहाँ से पहनेंगे वो लोग। ठीक है जी। अब पड़ेगी अमानत। आई रिमेम्बर से स्टार्ट कर दो बेटा। पेशेंस Yes, बेटा। I remember the story of a man. कुड़ी पाई। हाँ बेटा रीड करो। He would stop briefly for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town, and the temple was now drowned in an air of the next page. क्या हो गया बेटा, रुक क्यों गए आप? The next page. What happened? Leave it. I will complete it. Don't worry. Next, बेटा आपकी वॉल्यूम नहीं आ रही। Okay. That's what I'm saying. I remember a story a man from Udipai once told me. मुझे एक आदमी की कहानी याद है जो बिलोंग करता था कहाँ से, उसने मुझे बताई थी स्टोरी उड़ीपई की, ये जगह का नाम है। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल। यंग बॉय था, स्कूल जाता था। पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक मंदिर था वहां से वो क्रॉस करता था। टेम्पल होगा कोई वहां पे। वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, जहाँ पर उसका फादर क्या था, एक पादरी था। पादरी मीन्स पुजारी था। He would stop briefly at a temple and pray for a pair of shoes. वो थोड़ी देर के लिए मंदिर में रुकता, प्रेयर करता भगवान के सामने। किसके लिए? वन पेयर ऑफ शूज के लिए। 30 years later, 30 साल बाद, I visited his town, मैंने उसके टाउन को विजिट किया। एंड द टेम्पल, और मंदिर को भी, which was now drowned in an air of डिसोलेशन। बिल्कुल बोलो कि अब खंडर से बन के लिए तैयार खड़ा था वो मंदिर, जिन्हें के खराब हो रहा था वो। इन द बैकयार्ड, उसके मंदिर के पीछे वहां पर एक कौन रहता था? वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट, नया पुजारी था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहां पर प्लास्टिक की पुरानी नई चेयर थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक बच्चे ने ड्रेस पहनी हुई थी, ग्रे यूनिफॉर्म थी उसकी। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, जूते और शूज पहने हुए थे उसने, जो भी आपके सॉक्स हैं वो। अराइव्ड पेंटिंग, घर पहुंचा, हाँफ रहा था। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, उसने क्या किया? फोल्डिंग बेड के ऊपर अपना बैग फेंक दिया, रख दिया, जो भी है फेंक ही दिया। लुकिंग एट द बॉय, लड़की की तरफ देखते हुए। आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद आया। द प्रेयर ऑफ अनदर बॉय, उस दूसरे बच्चे की प्रेयर। हैड मेड टू गॉडेस, जो उसने माता के सामने की थी। He had finally got a pair of shoes, अब उसके पास फाइनली पेयर ऑफ शूज है। लेट मी नेवर लॉस देम, इन्हें कभी भी गुम मत करना। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, माता ने शायद उसकी प्रार्थना सुन ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन, जैसा कि उसका खुद का बच्चा था। मेरी बात सुनो ध्यान से, ये स्टोरी क्या है। जो पहले बच्चा स्कूल जाता था 30 साल पहले, वो प्रेयर करता था भगवान के सामने, एक जूतों का मुझे जोड़ा मिल जाए। उसकी प्रेयर सुनी गई तब जब उसका खुद का बेटा शूज पहनने लगा और सॉक्स पहनने लगा। वो पादरी बन गया, मंदिर में वो पुजारी बन गया था। ठीक है जी। 30 साल बाद उसका खुद का बेटा भी था जो अब जूते और शूज सॉक्स पहनता था। माता ने प्रेयर तो सुनी है उसकी, अब उसका बेटा पहनता है वो। बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स, रैक पिकर्स होते जो कूड़ा बीनते हैं, कूड़ा उठाने वाले।
अब उनकी बात करते हैं जी। इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूलेस, वो हैं जिनके पास अब जूते नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बेटा सिर्फ 1 मिनट, हेलो, जल्दी बोलो। की खत्म हो गए, मम्मा को 10 मिनट देने पा देना हैं। केड़ा नंबर केड़ा तेरा? ओके ओके, ठीक है बेटा। आगे कौन रीड करेगा? जसप्रीत रीड करना बेटा। माई एक्वेंटस से शुरू करो। एक्वेंटस मीन्स होता है जानकार होना। कोई रीड कर दे बच्चे, इसमें कोई वो नहीं है, कोई भी रीड कर सकता है इसको। My acquaintance with the barefooter rugbyers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. कर दो रीड। Metaphorically, those who live here are it still is, but it is no longer empty in structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drains, or running water. Live 10,000 drug speakers. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters' lists and enable them to buy grain. Food is more important for survival than an identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. A group of women in tattered saris. When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survival, and survival in Simapuri means picking through the years. It has acquired the proportions of a fine art. Garbage, garbage to them is gold. It is their daily चलो ठीक है बेटा, मैं कंप्लीट bread, कर। a roof over their heads. Even it is a leaking. ओके, एक लाइन रह गई, मैं कंप्लीट कर दूंगा अपने, डोंट वरी। My acquaintance with the barefoot rugbyers lead me to Simapuri. But for a child, it is. Listen to me carefully. जो मेरे एक्वेंटेंस है ना, जो जानकार थे बच्चे, बेयरफुट नंगे पाँव घूमने वाले, कूड़ा उठाने वाले, वो मुझे कहाँ पर लेके गए? लीड्स मी टू सीमापुरी। ये सीमापुरी जगह है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बाहर है जगह ये। प्लेस ऑन पेरिफेरी होता है जो बाहर वाला एरिया हो, ऑफ दिल्ली, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, जो यहाँ से बहुत दूर था, वो कह रही थी। मेटाफोरिकली, दोज हु लिव हियर आर स्कैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। ये वो लोग थे जो दिल्ली में आए थे 1971 से, बांग्लादेश से। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, जो साहिब आलम था उसका परिवार भी इनमें से एक था। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, एक जंगली इलाका था उस समय, क्योंकि ये 1971 की बात है, बहुत पुरानी बात है ये। इट स्टिल इज बट इट्स नॉट लॉन्गर एम्प्टी, अभी भी है लेकिन अब इतना खाली नहीं रह गया, क्योंकि रीजन है उसका। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, अब मिट्टी के वहां पे घर बन गए हैं। विद रूफ ऑफ टीन, टीन की रूफ है। योर एंड तारा पोलिन है, यानी कि
पॉलिथीन के भी उन्होंने ऊपर डाल के रखा हुआ है ताकि बारिश में उसका नुकसान ना हो। डिवॉइड सेवेज, ड्रेन्स और रनिंग वाटर, वहां पर आपको क्या नजर आएगा जी, ड्रेन सिस्टम तो है नहीं, तो नालियों का पानी है वो ऐसे बहता रहता है यहाँ वहां पर। और वहां पर रहते हैं नियर अबाउट 10,000 रैग पिकर्स, 10,000 के करीब रहते हैं वहां पर कूड़ा उठाने वाले। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years, उनको यहाँ पे रहते हुए लगभग 30 साल हो गए हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, इनके पास कोई अपनी पहचान नहीं है। विदाउट परमिट्स, परमिट कोई नहीं है। बट विद राशन कार्ड, राशन कार्ड है उनके पास। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, ताकि उनका जो नाम है वोटर लिस्ट में आ जाए, वोटर लिस्ट। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और इतने इनेबल हो जाएंगे कि वो अपना अनाज खरीद पाए। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, खाना उनके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए। देन एन आइडेंटिटी, उनकी पहचान से ज़्यादा जीवित रहना ज़्यादा जरूरी है। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्टिंग स्टमक, वो ये कहते हैं अगर दिन के अंत में हम अपनी फैमिली को खाना खिला दें तो यही बहुत बड़ी बात है। हम बिस्तर पर जाएं और ये ना हो, एक्टिंग पता कब होती है पेट के अंदर, पेट दर्द कब होता है, गरीब आदमी की बात कर दो, अमीर के तो खाना खाने के बाद भी पेट में दर्द होता है, गरीब के तब होता है बेटा जब उसे खाना नहीं मिलता, उसका पेट खाली होता तब उसे पेट में दर्द होता है। मैम तेरी आवाज थोड़ी है तो रमन मैम, ए बच्चे की आवाज थोड़ी जी कट नहीं होती है, ठीक है जी। अब है सी द ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटेड साड़ीज, टैटेड होती फटी पुरानी साड़ियों में थी वीमेन, एक ग्रुप था वहां, उनसे वो बात कर रही थी, उन्होंने कहा When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, मैंने उनसे पूछा कि आपने अपना घर क्यों छोड़ दिया है, हरे भरे खेत थे, नदियां थी। Wherever they find food, जहाँ पे उनको खाना भी मिल सकता था, they pitch their tents that become transit homes, उन्होंने क्या किया जी, अब जहाँ कहीं उनको खाना मिलता वहां पर आके उन्होंने अपने टेंट गाड़ दिए और अपना घरों को छोड़ दिया। ये ट्रांजिट होम है, बस परमानेंट नहीं बोल सकते आप इसको, अब यहाँ से कहीं और भी जा सकते हैं वो। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे यहीं पर उनके बड़े हो गए। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, वो भी सर्वाइव करने में पार्टनर बन गए। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, अब सीमापुरी में वो अपना जीवन है वो बिता रहे हैं। मीनिंग रैक पिकर्स, रैक पिकर्स कूड़ा उठाने वाले। थ्रू द ईयर्स, सालों निकल गए। इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, ये फाइन आर्ट का एक प्रोपोर्शन बन चुका है, विषय हो सकता है, एक सब्जेक्ट हो सकता है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, देखिए गार्बेज उनके लिए क्या है जी, गोल्ड के समान है, सोने के समान है, क्योंकि यहीं से वो जो कूड़े में कुछ चीजें होती है उनको उठाकर फिर कबाड़ी को बेच देते हैं, वहां से उनको क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं। कई बार वो बोतल उठा ली प्लास्टिक की, या फिर वहां से कुछ और भी सामान मिल जाता है, कई बार किसी के पैसे भी आ जाते हैं बीच में, सिक्के सुक्के कूड़े में चले जाते, क्या पता लगता है जब गिर जाते हैं तो इनके लिए वो सोने के समान है। इट इज देयर डेली ब्रेड, यही उनका डेली का खाना है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, एक छत उनके सर के ऊपर। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, चाहे वो छत जो लीक भी करती है, बट फॉर अ चाइल्ड, एक बच्चे के लिए, इट इज इवन मोर, ये उससे बहुत ज्यादा ये गर्व है उनका। ठीक है जी। अब बेटा आपकी जो क्लास है अब ओवर होने वाली है, एक पैरा और पढ़ देता हूँ आपके लिए खुद ही। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, कई बार मुझे 1 रुपया भी मिल जाता है। इवन अ 10 रुपी नोट, कई बार मुझे 10 रुपए भी मिल जाते हैं। साहिब से, साहिब कहता है, हीज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमकती हैं। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब कभी आपको मान लो चांदी का सिक्का मिल जाए वो भी कूड़े के ढेर में, you don't stop scrounging, scrounging उसको मतलब खोद के निकालना कूड़े को। For there is a hope for finding more, इस उम्मीद के साथ कि उनको आगे कुछ और मिल जाएगा। It seems that for children
Garbage has a meaning different from what it means to their parents. यहाँ बच्चों के लिए गार्बेज का मीनिंग कुछ और था, लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए गार्बेज का मीनिंग कुछ और था. Both the children in wonder. For the elders it is the means of survival. बच्चों के लिए हैरानगी वाली बात थी और बड़ों के लिए जीने का एक सहारा बोल दीजिए आप. यहीं पर वो कूड़ा उठाते थे, बीनते थे और जो उनको मिलता है उसको बेचकर वो अपना घर का गुजारा करते थे. बेटर टाइम रहते हैं.